शिव की नगरी काशी की सीमा पर चंदौली के साहूपुरी में स्थित वेद व्यास का दरबार माघ मास में श्रद्धा की फुहार से भीग रहा है। शिव की नगरी काशी की सीमा पर चंदौली के साहूपुरी में स्थित वेद व्यास के दरबार माघ माह में श्रद्धा की फुहार से भीग रहा है। इस पौराणिक मंदिर में माघ पर्यंत पूजन अर्चन का विधान है। श्रद्धालु पूरे मास यहाँ आते हैं। दर्शन पूजन के साथ ही भोग पकवान बनाकर प्रभु को अर्पित करते हैं। साथ ही नाते रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों संग पंगत में बैठकर प्रसाद पाते हैं। पुराणों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जब नैमिषारण्य से देवाधिदेव महादेव बाबा श्री विश्वनाथ की नगरी काशी आए तो उन्हें समुचित मान सम्मान नहीं मिला। इससे व्यथित होकर उन्होंने नई काशी बसाने का निर्णय लिया। देव ऋषियों ने इसे समानांतर सत्ता का प्रयास माना। इसे लेकर मान मनौवल का दौर चला। अंततः तय किया गया कि काशी में हिंदी मास के 12 मास भगवान भोलेनाथ के होंगे। माघ मास वेद व्यास को समर्पित होगा। इस मास में उनका दर्शन पूजन किए बिना 11 मास का पुण्य फल नहीं मिल पाएगा। इसके बाद वेद व्यास ने यहाँ ही भगवान गणेश को साक्षी मानकर पुराणों की रचना की। इस परंपरा की मान रखते हुए माघ से श्रद्धालु परंपरानुसार भगवान वेद व्यास का दर्शन पूजन करने जाते हैं। वहां परिवारजनों के साथ बाटी चोखा, खीर आदि पकवान बनाते हैं। उसे प्रभु को समर्पित कर खुद भी खाते हैं। हालांकि समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका है। लोग अब चूड़ा मटर, हलवा, मूंग दाल आदि लेकर भी जाते हैं और अर्पित कर खाते खिलाते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेखित इस मान विधान के तहत काशी प्रदक्षिणा यात्रा समिति की ओर से हर साल माघ शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को काशी से व्यास काशी तक यात्रा निकाली जाती है। दर्शन पूजन के साथ ही भंडारा किया जाता है। वेद व्यास को भोग समर्पित कर प्रसाद खिलाया जाता है। माघ महीने में शुक्ल पक्ष में हम लोग वेद व्यास के मंदिर में एक बार अवश्य आते हैं, क्योंकि काशी में वेद व्यास जी का बड़ा महत्व है। यही वेद व्यास जी ने महाभारत और 18 पुराण लिखा है और वो विश्वनाथ जी से नाराज होकर के नई काशी बसा रहे थे। इस कारण से जो है देवता लोग बहुत घबरा गए और व्यास जी ने श्राप दिया काशी वासियों को कि 11 महीना आप लोग काशी के दर्शन करेंगे। माघ महीने में यदि एक दिन हमारे यहाँ दर्शन नहीं करेंगे तो सब 11 महीना काशी का किया हुआ दर्शन सब व्यर्थ हो जाता है। तो एक परंपरा बन गई है। उसी समय से माघ महीने में काशीवासी माघ महीने में एक दिन वेद व्यास जी का दर्शन करने अवश्य आते हैं। जो लोग नहीं आते हैं, जिनको नहीं जानकारी है, उनकी 11 महीना की काशी की किया हुआ पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। उसमें सोमवार और एकादशी को नहीं आना चाहिए काशी वासियों के लिए। कभी किसी ज़माने में लाखों की भीड़ होती थी, लक्खी मेला कहा जाता था। अब चूँकि सब परंपराएँ ख़त्म हो गई हैं, अब धीरे धीरे सब वो हो रहा है। उसी परंपरा को चलाने के लिए हर साल हम लोग आते हैं। पहले 25-50 आते थे, अब धीरे धीरे हमारी संख्या 250-300, इस साल 400 आदमी यहाँ आए हैं, प्रसाद लिए हैं और दर्शन का लाभ लिए हैं। ये सब बाबा की कृपा है और हमारे सहयोगियों की स्नेह प्रेम है। यहाँ पर वो व्यास जी जो है अपनी तपस्या से शिवलिंग को स्थापित किए हैं, प्रदर्शन को स्थापित किए हैं। व्यास जी का जन्म जो है जिला जालौन कालपी धाम में हुआ था। वहाँ से लखनऊ सीतापुर में नैमिषारण स्थान है, वहाँ उनका व्यास गद्दी था। वहाँ से काशी में आए। 2-4 दिन तक बिना कुछ खाए पिए पड़े हुए थे व्यास जी। तो बाबा विश्वनाथ जी माँ अन्नपूर्णा से बोले कि एक संत आया है जो कि 3-4 दिन से बिना कुछ खाए पिए पड़ा हुआ है। तो माँ अन्नपूर्णा खीर बना के लाई कटोरे में खाने के लिए। तो व्यास जी नहीं खाए। तो इतना बड़ा हमारा अपमान किया, आपने नहीं आया, तुमको भेज दिया। यानी बाबा विश्वनाथ जी ने जा करके माँ अन्नपूर्णा को भेज दिए। तो माँ अन्नपूर्णा जा करके बाबा विश्वनाथ जी से बोली कि संत खाए नहीं है, इस तरीके से कह रहा है। तो बाबा विश्वनाथ जी माँ अन्नपूर्णा का भेज बना करके 56 प्रकार का भोग लगा के लाए खाने के लिए। तो व्यास जी पहचान गए कि कौन है। तो इतना बड़ा हमारा अपमान करके हमको भोजन करा रहा है। इस पर बाबा विश्वनाथ जी को कष्ट हुआ कि हमारे आने पर भी इस तरीके से कह रहा है। तो नंदीश्वर से बोले कि कह दो काशी छोड़ के फिर दूसरे से अपना स्थान बना ले व्यास जी को। तो इनको भी तकलीफ हुआ कि इतना बड़ा हमारा निरादर किया। तो ठीक है, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जो लोग काशी में रहेंगे, माघ महीने में हमारा दर्शन नहीं करेंगे, उनको काशी रहने का फल नहीं होगा। जो लोग काशी तीज करने आएंगे बाहर से,
अगर हमारा दर्शन नहीं करेंगे उनको आधे काशी का फल होगा। मतलब अपना व्यास काशी बसाऊंगा और जो यहाँ पर मरेगा उसकी मुक्ति होगी। ये कृष्ण भगवान जितना भी रहा वेद पुराण रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत गीता वगैरह सूर्य भगवान से कहा। सूर्य भगवान अपने लड़के मनु से कहा। मनु जो है अपने लड़के इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु जो है राज ऋषियों से कहना शुरू किया। राज ऋषियों में व्यास जी गणेश जी को साथ में लेकर के लिपिबद्ध करना शुरू कर दिए कि अगर नहीं लिखेंगे तो मौखिक किसी को याद नहीं रहेगा, बाद में लुप्त हो जाएगा। जिसमें सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत गीता को बताया। जब वहाँ से आए व्यास जी से बाबा विश्वनाथ से कह करके कि बाबा अपना व्यास काशी बसाऊँगा और वहाँ पर जो मरेगा उसकी मुक्ति होगी, तो बाबा विश्वनाथ जी वर जितने काशी में देवता लोग रहे ये तो काशी का महात्मा खत्म हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। उनका तपस्या कैसे भंग किया जाए व्यास जी का। तो लोग का सबसे बड़ा बुद्धिमान गणेश जी है, उनको बुलाइए। वो जाएंगे तो उनकी तपस्या भंग करेंगे। यहाँ पर तपस्या पर बैठे हुए थे तो गणेश जी आए, उनको टच किए तो उनका निगाह खुला, तपस्या भंग करी। ताकि क्या है तो गणेश जी कहे क्या कर रहे हैं? कि तपस्या कर रहा हूँ। किस लिए? जो यहाँ पर मरेगा उसकी मुक्ति होगी। फिर गणेश जी चले गए। फिर 2-4 दिन के बाद फिर आए। व्यास जी तपस्या पर बैठे हुए थे समाधि लगा के। फिर उनको टच किए। फिर ताके व्यास जी क्या है? तो क्या कर रहे हैं? जो तपस्या कर रहा हूँ। किस लिए? जो यहाँ पर मरेगा उसकी मुक्ति होगी। फिर तीसरी बार आए, उनको टच किए, क्रोध में आ गए व्यास जी। अच्छा जो यहाँ मरेगा गधा होगा। बस यही चाहते हैं। वहाँ पर रामनगर किला में और राजा स्थापित किया। वहाँ पर 3 लिंग है, व्यास जी, सुखदेव जी और शंकर जी। और राजा स्थापित किए तो छोटे व्यास के नाम से विख्यात हैं। यहाँ पर व्यास जी अपनी तपस्या से इनकी उत्पत्ति किए हैं थे बड़े पेशे व्यास के नाम से। ये वशिष्ठ जी के पोते हैं, पराशर मुनि के लड़के हैं, सत्यवती के गर्भ से पैदा हुए थे। मध्यगंधा लड़की मल्लाह की, उसका नाम बाद में सत्यवती हुआ।